नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो ईरान से गद्दारी की सज़ा है मौत, ये बात कही जा रही है। देखिए, ईरान में एक बार फिर जो है वो दो लोगों को फांसी की सज़ा दी गई है। इनमें से एक पर इजराइल पर जासूसी करने का आरोप था और दूसरा जो था वो इस्लामिक स्टेट से ग्रुप से जुड़ा हुआ शख्स था। देखिए, जिस तरह हमने देखा कि 12 दिनों की जो जंग हुई उसमें ईरान के कई वैज्ञानिकों की मौत हुई, कई साइंटिस्ट की मौत हुई। और इसराइल ने जो हमले किए थे, उन हमलों में ऐसा जांच में बाद में पता चला, ईरान को ये बात समझ आई कि ये बड़े टारगेटेड अटैक्स थे। और इसमें पहले से मोसाद को कई चीज़ों के बारे में जानकारी थी, जिसके बाद बड़े स्तर पर ये जांच शुरू हुई कि ईरान में कितने जासूस हैं मोसाद के, या कितने लोग हैं जो ईरान से गद्दारी कर रहे हैं। जब ये जांच शुरू हुई तो उसके बाद एक बताया जाता है कि 700 से ज़्यादा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, या जिनमें से कुछ को फांसी भी दी गई है, जो ईरान से गद्दारी कर रहे थे, ईरान की जासूसी कर रहे थे। इसी मामले में अब जो नए दो नाम सामने आए हैं वो है रुजबे वादी। ये जो शख्स है, इसको फांसी की सज़ा दी गई है अभी ईरान में। बताया जाता है कि ये मोसाद से जुड़ा शख्स था और ये खुद भी एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। ईरान को जांच में ये बात पता चली कि ये वो शख्स था जिसने ईरान के साइंटिस्ट की लोकेशन, वो कहाँ पे है, वो मोसाद को और इजराइल को अवेलेबल करवाई थी। देखिए, हमने देखा कि जिस तरह से इजराइल ने हमले किए थे साइंटिस्ट के ऊपर ईरान के, उस लोकेशन की जो जानकारी थी कि ये साइंटिस्ट कहाँ पे हैं, किस लोकेशन पर हैं, ये जो जानकारी थी वो इस शख्स ने दी थी, ऐसा ईरान का कहना है, जो जांच में बात आई, जिसका नाम था रुजबे वादी। ये खुद भी एक चूंकि साइंटिस्ट था, इसलिए इस शख्स का ऐसे इंस्टॉलेशंस पे, ऐसे ठिकानों पर आना जाना था जो बेहद सेंसिटिव होते हैं, जहाँ पे जो है खुफिया जानकारियाँ होती है, या इसको इस बात का पता था कि कब साइंटिस्ट की मीटिंग होने वाली है, कहाँ पे साइंटिस्ट जमा होने वाले हैं। इन चीज़ों की इस शख्स को जानकारी हुआ करती थी। इसीलिए बताया जाता है कि इस शख्स ने मोसाद के लिए काम करते हुए ये बंदा ऑस्ट्रिया गया, वियना में 5 बार इसकी मोसाद के एजेंट से मुलाकात हुई थी। ये जानकारियां जब सामने आई, ईरान के जो कोर्ट है उसने फांसी की सज़ा बरकरार रखी, फांसी की सज़ा दी, और उसके फ़ौरन बाद जो ईरानी मीडिया में जैसे बात बाहर आई कि इसे फांसी की सज़ा दी गई। ऐसी दूसरा एक शख्स है जिसे फांसी दी गई है, वो है असगर जादेह। ये शख्स जो है वो इसके ऊपर साजिश करने और ईरान को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं, और ये जो है इस्लामिक स्टेट जो ग्रुप है इससे जुड़ा हुआ शख्स था। अब देखिए, एक जो बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है जो बेहद गौर करने वाली है, वो ये, ईरान ने तालिबान से कुछ एजेंट्स की लिस्ट मांगी है। देखिए, ये बहुत कम मौक़ों पर ऐसा होता है जहां ईरान और तालिबान जो है वो एक साथ नज़र आएँ। अक्सर जो है हम देखते हैं कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को लेके अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिस पे ईरान और तालिबान एक स्टेज पर नज़र आ रहे हैं। वो ये है कि ईरान ने एक लिस्ट मांगी है तालिबान से। अब ये लिस्ट क्या है? बताया जाता है कि ईरान में जो मोसाद के, यानी कि इजराइल के एजेंट्स हैं, या पूरे मिडिल ईस्ट में जो एजेंट्स काम कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं ईरान की, या ईरान के खिलाफ साजिश में शामिल हैं, इनकी एक बड़ी लिस्ट है। और ये लिस्ट ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है MI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये MI के पास ये लिस्ट थी, और ये गलती से लीक हो गई। ऐसी ऐसी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया में, ये लीक हो गई और तालिबान के हाथ, कुछ तालिबान के अधिकारी थे, उनके हाथ ये लिस्ट लग गई। देखिए, तालिबान की या अफ़गानिस्तान की खुद कोई ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस हो या जासूसी एजेंसी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान एक ऐसी पोजीशन पे है, ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है, जहां अमेरिका का भी उस पर इंटरेस्ट है, इंग्लैंड का भी इंटरेस्ट है, रशिया के लिए भी वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इलाका है। तो अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पे मिलिट्री मूवमेंट्स होते रहते हैं और कई सारी गतिविधियाँ अफ़गानिस्तान में होती रहती हैं।
अब इस दौरान ऐसा बताया जाता है कि ये एक जो लिस्ट है ये लीक हुई और ये तालिबान के पास ये लिस्ट है। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, तालिबान के पास वो पूरे लोगों के नाम हैं जो ईरान के खिलाफ जासूसी कर रहे हैं या ईरान में दाखिल हो चुके हैं या ईरान के अंदर हैं। ईरान के ही कुछ लोग जो कि मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। ये पूरी लिस्ट जो है वो अफगानिस्तान के पास यानी तालिबान के पास। अब ईरान के कुछ अधिकारियों ने संपर्क किया तालिबान से और उनसे ये लिस्ट मांगी है। अब ये लिस्ट क्या प्रोवाइड कर दी गई है या क्या प्रोवाइड की जाएगी, ये अभी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर तालिबान ये लिस्ट ईरान को दे देता है तो इसका मतलब होगा ईरान के गद्दारों को चुन चुन कर सजाए मौत मिलना तय। देखिए, ईरान में एक बात है कि जो शख्स भी ईरान के खिलाफ जासूसी करेगा या गद्दारी करेगा, इसको लेकर वहाँ बड़े सख्त नियम हैं, ज़ीरो टॉलरेंस होता है और देश के गद्दारों को सीधा फांसी की सज़ा दी जाती है और बिल्कुल बिना देर किए दी जाती है। इस लिस्ट में आप देखें तो पिछली बार भी हमने देखा था कि इजराइल के 3 जासूस थे, कुछ ही वक्त की पहले की बात है, उन्हें फांसी दे दी गई। करीब 700 लोग ऐसे हैं जिन्हें फिगर आउट किया गया जो जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए। यानी एक बड़ा नेटवर्क मोसाद ने ईरान के अंदर बना दिया था और जिस पे ये क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस कहाँ हैं, हथियार कहाँ पे हैं, साइंटिस्ट की मीटिंग कब हो रही है, कमांडर्स की मीटिंग कब हो रही है, ये जानकारियाँ दिया कर रहे थे इजराइल को। लेकिन अब ईरान ने चुन चुन के इनका पता लगाना शुरू कर दिया है। अगर तालिबान से लिस्ट मिल गई तो ठीक है, वरना ईरान की खुफिया एजेंसीज भी इनका पता लगाने में जुटी हुई हैं। और देखिए जिस तरह से रुजबेवादी जो शख्स था जिससे फांसी की सज़ा दी गई, ऐसे जो भी शख्स, मैसेज साफ है, ईरान से गद्दारी करोगे तो सजाए मौत मिलेगी। जो भी इससे जुड़ी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।